जैसे कि आप जानते हो बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हमेशा अपने आइकॉनिक लुक से सभी को अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे इवेंट अवार्ड फंक्शन में आपने दीपिका का ये तो साड़ी वाला लुक देखा ही होगा, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसे ही साड़ी वाला और क्लोज नेक ब्लाउज वाला लुक उसने अपने वेडिंग रिसेप्शन में भी किया था और उसका लुक डिजाइन किया था बॉलीवुड के सबसे फेमस डिजाइनर सब्यसाची ने। जैसे कि आप जानते हो, आप सभी के लिए मैंने ऐसे स्टाइलिश ब्लाउज की सीरीज लाई हुई है, जिसमें डिजाइनर सब्यसाची के ब्लाउज हम अभी सीख रहे हैं। ये जो क्लोज नेक ब्लाउज दीपिका को सूट कर रहा है, ऐसे ब्लाउज आप दीपिका जैसे फिगर वाले कस्टमर को देके उनको भी स्टाइलिश लुक दे सकते हो, जिन्हें वो बहुत पसंद आएगा। सो मैं डिजाइनर प्राजक्ता आपके लिए लेके आई हूँ दीपिका स्टाइल क्लोज नेक ब्लाउज। इसके पहले सब्यसाची ब्लाउज के मैंने 2 वीडियो बनाए हुए, अगर आपको देखने हैं तो उसकी लिंक आई बटन में दी हुई है, तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। चलो तो फिर शुरू करते हैं दीपिका स्टाइल क्लोज नेक ब्लाउज को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसे डिजाइनर पैटर्न मेरे साथ सीखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक्चुअली बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन आपके कमेंट्स, वीडियो और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको और भी डिटेल में सीखना है तो हमारे एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पे अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल है। घर बैठे बैठे आप अफोर्डेबल फीस में सीख सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलो तो फिर शुरू करते हैं हमारे इस ब्लाउज को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगालन चैनल। बॉलीवुड फेमस डिजाइनर सब्यसाची, इनके ब्लाउज के अलग अलग पैटर्न है। इसमें से ही ये जो पैटर्न आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये पैटर्न आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज का ड्राफ्टिंग डालने वाले हैं। इस ब्लाउज के ड्राफ्टिंग के लिए हम कौन कौन से मेजरमेंट लेने वाले हैं ये देखते हैं। ब्लाउज की हाइट 13 इंच, आगे की गले की हाइट 3 इंच लिया हुआ है, पीछे के गले की हाइट 4 इंच, टक्स पॉइंट हाइट 9.5 इंच, चेस्ट राउंड 34 इंच, वेस्ट राउंड 30 इंच। ये सभी मेजरमेंट हमें ड्राफ्टिंग के लिए लगने वाले हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राफ्ट को। सबसे पहले हम ड्राफ्ट पेपर लेंगे। ये जो ड्राफ्ट पेपर है, इसके 2 ऑन फोल्ड साइड है। एक ऑन फोल्ड साइड है हमारे ब्लाउज के फ्रंट साइड के लिए और दूसरी है ब्लाउज के बैक साइड के लिए। ये जो ऑन फोल्ड साइड है वो मैंने मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ली हुई है और ओपन साइड जो है मेरे राइट हैंड साइड पे ली हुई है। तो सबसे पहले ये जो अनफोल्ड साइड है, इसके सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर पे हम इधर 0 नंबर देंगे। अभी हम लेने वाले हैं 0 से 1 का मेजरमेंट। 0 से 1 का मेजरमेंट लेते वक्त जितने हमारे ब्लाउज की हाइट है उसमें हमें ½ इंच सिलाई मार्जिन मिलाना है। हमारे ब्लाउज की हाइट है 13 इंच, उसमें ½ इंच मिलाने के बाद हो जाएगा 13.5। मेजरमेंट टेप रखते वक्त ऐसे रखना है ताकि हम मेजरमेंट्स जो इधर अच्छे से ड्रॉ कर सके। 13.5 इधर हमने ले लिया है, इधर नंबर देंगे 1। फिर इसके बाद अभी हम लेने वाले हैं 0 से 2 का मेजरमेंट। ये जो ब्लाउज है ये हमारे बंद गले का ब्लाउज है। बंद गले के ब्लाउज के लिए 0 से 2 का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा ब्लाउज का शोल्डर का मेजरमेंट है उसका आधा हमें लेना है। हमारे इस ब्लाउज का शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच। 14 इंच का हाफ आ जाएगा 7 इंच। तो अभी 0 से 2 का मेजरमेंट हम लेने वाले 7 इंच, इधर नंबर देंगे 2। फिर इसके बाद हम लेने वाले 0 से 3 का मेजरमेंट। 0 से 3 का मेजरमेंट है हमारे गले के विड्थ का मेजरमेंट। गले के विड्थ का मेजरमेंट लेते वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। उस चार्ट में एक साइड पे आपको चेस्ट राउंड दिख रहा होगा और दूसरे साइड पे आपको 0 से 3 का मेजरमेंट दिखेगा। ये जो चार्ट है हमारे मेगा फैशन इंस्टीट्यूट के बुक्स में अवेलेबल है, उधर से मैंने रेफर किया हुआ है। 0 से 3 का मेजरमेंट 34 चेस्ट के लिए लेने वाले हैं 2.5 इंच और इधर नंबर देंगे 3। फिर इसके बाद अभी हम लेने वाले 3 से 4 का मेजरमेंट। 3 से 4 का मेजरमेंट है हमारे आगे के गले के हाइट का मेजरमेंट। आगे की गले की हाइट लेते वक्त हमें हमारे छाती घेर का 10वां हिस्सा लेना है और उसमें से ½ इंच माइनस करना है। हमारा छाती घेर है 34 इंच, उसका 10वां हिस्सा हो जाता है 3.4। राउंड फिगर हम 3.5 इंच लेंगे और उसमें से ½ इंच माइनस करने के बाद आ जाता है 3 इंच। तो हमें 3 से 4 का मेजरमेंट जो लेना है वो 3 इंच लेना है। अभी याद रखना है, जब भी गले की हाइट, फिर वो बैक साइड की रहने दो या फ्रंट साइड के, गले की हाइट अगर 5 इंच से कम रहेगी तो ये जो हाइट लेते वक्त हमें क्रॉस में नहीं लेनी, वो सीधी लेनी है। तो अभी हम इधर से सीधा ही 3 इंच लेंगे और नंबर देंगे 4। सेम इसी प्रकार सीधा ही हम लेने वाले हैं
3 इंच और इधर नंबर देंगे 5। और अभी 3 से 5, 5 से 4 हम ज्वाइन करेंगे। याद रखना है, अगर गले की हाइट 5 इंच से कम है तो हमें स्ट्रेट में ही लेना है। तो फिर वो 3 इंच रहने दो, 4 इंच रहने दो, 5 इंच तक। 5 इंच के आगे जाएगी तो तभी हमें क्रॉस में लेनी है। और फिर इसके बाद हम आगे के गले का शेप जो है वो ड्रॉ करेंगे। पेपर को थोड़ा सा हम ऐसे टर्न करके ले लेते हैं। और ये देखिए, इस प्रकार राउंड शेप जो है हमने आगे के गले का दे दिया है। अभी हम लेने वाले हैं 2 से 6 का मेजरमेंट। 2 से 6 का मेजरमेंट है हमारे आर्म होल का मेजरमेंट। आर्म होल का मेजरमेंट लेते वक्त भी स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट दिख रहा है उसे ही हमें रेफर करना है। तो अभी 34 चेस्ट के लिए हम आर्म होल का मेजरमेंट लेने वाले हैं 6.5 इंच। चार्ट में आपको 6.5 इंच और 6.25 इंच दिख रहा है। आप 6.5 इंच भी ले सकते हो, 6.25 इंच भी ले सकते हो। मैं इधर लेने वाली हूँ 6.5 इंच, 6.5 और इधर नंबर देंगे 6। और अभी हमें 2 से 6 ज्वाइन करना है। 2 से 6 ज्वाइन करने से पहले जितना हमारा 0 से 2 का मेजरमेंट है 7 इंच, उतना ही इधर 7 इंच प्रॉपर आता है ना, ये चेक करना है। स्ट्रेट लाइन के लिए प्रॉपर आ रहा है तो अभी हम 2 से 6 ज्वाइन करके लेंगे। फिर इसके बाद अभी हम लेने वाले हैं 0 से 7 का मेजरमेंट। 0 से 7 का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा 2 से 6 का मेजरमेंट है उतना ही हमें लेना है। हमारा 2 से 6 का मेजरमेंट है 6.5 इंच, तो अभी 0 से 7 का मेजरमेंट भी हम लेंगे 6.5 इंच और इधर नंबर देंगे 7। अभी हम लेने वाले 7 से 8 का मेजरमेंट। 7 से 8 का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा छाती घेर है उसका हमें चौथा हिस्सा करना है और उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मिलाना है। हमारा छाती घेर है 34 इंच, उसका चौथा हिस्सा आ जाता है 8.5 और उसमें 1.5 इंच मिलाने के बाद आ जाएगा 10 इंच। तो अभी हम 7 से 8 का मेजरमेंट 10 इंच इधर लेने वाले हैं और इधर नंबर देंगे 8। और फिर इसके बाद 6 और 8 को हमें ज्वाइन करके लेना है। अभी हम लेने वाले 1 से 9 का मेजरमेंट। 1 से 9 का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा कमर घेर है उस कमर घेर का चौथा हिस्सा प्लस हम 2.25 इंच करेंगे। 2.25 इंच क्यों? क्योंकि हमारे पीछे के साइड में टक्स है, इसके लिए। तो हमारा कमर घेर है 30 इंच, उसका चौथा हिस्सा आ जाता है 7.5 और उसमें 2.25 इंच मिलाने के बाद हो जाता है 9.75 इंच। तो अभी हम 1 से 9 का मेजरमेंट लेंगे इधर 9.75, 9.25 इंच और इधर नंबर देने वाले हैं 9। 1 से 9 हमें ज्वाइन करना है। इसके पहले जैसे कि हमने 0 से 1 का मेजरमेंट लिया था 13.5 इंच, उतना ही 13.5 इंच इधर आता है ना, ये प्रॉपर चेक करना है स्ट्रेट लाइन आने के लिए। और अभी 1 से 9 हम ज्वाइन करके लेंगे। फिर इसके बाद 8 से 9 हमें ज्वाइन करके लेना है। अभी हम लेने वाले 8 से x का मेजरमेंट और 9 से y का मेजरमेंट। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हमें अंदर की तरफ लेना है। इधर 1.5 इंच और इधर अक्षर देंगे हम x। इधर भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और इधर अक्षर देंगे y। और अभी x और y हमें ज्वाइन करना है। फिर इसके बाद हम लेने वाले 2 से 10 का मेजरमेंट। 2 से 10 का मेजरमेंट लेते वक्त हमें 1/2 इंच का शोल्डर का स्लोप देना है। इधर नंबर देंगे 10 और फिर 3 से 10 हमें ज्वाइन करके लेना है। फिर इसके बाद अभी हम आगे के और पीछे के आर्म होल के शेप जो है उसके मेजरमेंट लेंगे और लेते वक्त 6 से 11 हमें ½ इंच गले की साइड की तरफ लेना है। इधर नंबर देंगे 11 और फिर 6 और 11 को हम ऐसे सीधा ज्वाइन करके लेंगे। सेम इसी प्रकार 10 से 11 हमें ज्वाइन करके लेना है। ये मेजरमेंट लेने के बाद अभी हमें आर्म होल के शेप्स जो है वो लेने हैं। इसके लिए हमें आधा से 1.25 इंच इधर तिरछा लेना है। देखिए इधर आधा से 1.25 इंच हमें तिरछा लेना है। इधर हम नंबर देंगे 12 और इधर नंबर देंगे 13। और फिर इसके बाद फ्रेंच कर्व से हमें पीछे के और आगे के आर्म होल के शेप जो है ड्रॉ करके लेने हैं।
याद रखना है फ्रेंच कर्व रखते वक्त हमें सीधा ही लेना है, तिरछी लाइन नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसे रखते वक्त भी हमें इसे प्रॉपर ऐसे एडजस्ट करके लेना है इस प्रकार। और ये जो हमारा 8 नंबर है इससे 5 इंच हम नीचे की तरफ हम आर्म होल का शेप जो है ड्रॉ करके लेने वाले हैं। ये प्रॉपर सेट करने के बाद इधर से हम ये पीछे का आर्म होल का शेप हमने ड्रॉ करके ले लिया है। फिर इसके बाद अभी हम आगे के आर्म होल का शेप जो है ड्रॉ करके लेंगे। अच्छे से सेट करके लेना है हमें। ये लाइन जो है हम इधर तक ही ऐसे ड्रॉ करके लेंगे और फिर स्केल से हमें इस लाइन से इसे मैच करके लेना है। तो इस प्रकार हमने पीछे के और आगे के आर्म होल की शेप जो है ड्रॉ करके ले लिए हैं। इसके बाद हम लेने वाले हैं 0 से m का मेजरमेंट। 0 से m का मेजरमेंट जो है वो है हमारे टक्स पॉइंट हाइट का मेजरमेंट। टक्स पॉइंट हाइट लेते वक्त जितना हमारे टक्स पॉइंट हाइट का मेजरमेंट है उसमें हम ½ इंच सिलाई मार्जिन मिलाएंगे। हमारी टक्स पॉइंट हाइट है 9.5 इंच, उसमें ½ इंच मिलाने के बाद हो जाएगी 10 इंच। इधर हम अक्षर देंगे m। फिर इसके बाद m से a का मेजरमेंट लेंगे। m से a का मेजरमेंट लेते वक्त हमारे छाती घेर का 10वां हिस्सा हमें लेना है। हमारा छाती घेर है 34 इंच, उसका 10वां हिस्सा आ जाता है 3.4, राउंड फिगर हम 3.5 इंच लेंगे। इधर अक्षर देंगे a। फिर इसके बाद हम लेने वाले हैं ये जो हमारा 3 नंबर है और जो हमने आर्म होल का शेप दिया है उसका सेंटर निकालेंगे। ये आता है अप्रोक्स 4 इंच, इसका सेंटर आएगा 2 इंच। आप चाहे तो इस स्टेप को ऐसे फोल्ड करके भी सेंटर निकाल सकते हो, ये देखिए इस प्रकार। और इधर हम अक्षर देंगे B। और फिर इसके बाद A से B हमें ज्वाइन करके लेना है और सेम ए लाइन जो है हमें नीचे की तरफ ड्रॉ करके लेनी है। ये जो हमारे 1 से 9 की लाइन है इस पे ही हमें ड्रॉ करके लेनी है। और इधर हम अक्षर देंगे C। इस प्रकार हमने A से B और डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन इधर ज्वाइन करके ली है और इधर अक्षर दे दिया है C। तो ये देखिए इस प्रकार हमारे इस सब्यसाची ब्लाउज का ड्राफ्ट जो है रेडी हो चुका है। तो कैसे लगा हमारा ये वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताना। इसका पूरा कोर्स आपको हमारे एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पे सीखने को मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ ऐसे स्टाइलिश पैटर्न सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो कीप लर्निंग, कीप राइजिंग।